स्टार्ट। धारणा सी बन गई है कि भारत के भाग्य में साफ सुथरे चुनाव नहीं हैं। चुनाव तिथियां घोषित होने से पहले संघ का संदेह जताना शुरू हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तक धांधली और घोटाले की कीचड़ उछाल जारी रहती है। इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि किसकी जीत हार हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने मतदान प्रक्रिया में बहुत बदलाव किया। हालांकि ईवीएम के पेट में वोट से अधिक विवाद भरे रहते हैं। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। चुनाव ऐसा फूल है जिसके इर्द गिर्द भंवरे मंडराते हैं और यह तो जानी मानी बात है कि जहाँ फूल वहाँ कांटे। चुनाव प्रक्रिया में भंवरा कौन है और कांटे किस तरह के हैं, वोट से लोकतांत्रिक फैसला करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अनेक धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, भाषाई समुदाय हैं। उद्योग व्यापार जिस गति से बढ़े हैं उनकी तुलना में कुछ कारोबारी फर्राटे से आगे निकल गए हैं। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहे नेताओं का स्वतंत्रता के बाद शुरुआती सालों में राजनीति पर वर्चस्व रहा। आज़ादी से पहले अनेक इलाकों में राजघरानों का रुतबा था। अंग्रेजों की सत्ता कबूल करने वाली अधिकांश रियासतों को स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल करा लिया गया। इसके एवज में उन्हें संसद और सत्ता में भागीदारी मिली। कुछ रियासतदार और जमींदार सरकारी महकमों में ऊंचे ओहदे पर बिठाए गए। कुछ राजदूत बन गए। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स हटाकर यह गठजोड़ तोड़ा। इसके बावजूद आज भी देश के लगभग हर राज्य में कुछ राजघराने राजनीति में पकड़ बनाए हुए हैं। वंशज संसद, विधानमंडल आदि में मौजूद हैं। वे देश प्रदेश के शासक के प्रति उतनी ही वफादारी से काम करते हैं जितना उनके पुरखे करते रहे। कुछ ने बदलती बयार का रुख भांपकर समर्थक समूह तैयार कर लिया। सत्ता के फूल का पराग चखने में ऐसे समूह काम करते हैं। संविधान में सबको एक वोट का अधिकार है। 5-5 सांसद बहुत होते हैं। आरक्षण और मंडल आयोग के कारण वंचितों को वोट डालने और सत्ता में सहभागिता का अधिक अवसर मिला। इसकी प्रतिक्रिया में अनेक समूह बने। धर्म, जाति, उपजाति, भाषा आदि के आधार पर बने समूह भ्रमर की तरह चुनावी फूल के पराग की जुगत में जुट गए। हर वर्ग में नए जागीरदार और जमींदार पनप रहे हैं। आर्थिक साधन उनकी ताकत है। आम कार्यकर्ता की ईमानदारी का सिक्का खोटा साबित होने लगा है। विधानसभा चुनाव में ऐसे गुट अपनी कीमत और
वक़्त आंक रहे हैं। बाप, बेटे, भतीजे, पति, पत्नी अलग अलग ऐसे दबाव तंत्र का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नाजायज़ कुछ नहीं है। यदि देश की न्यायपालिका और राज्य की विधानसभा तय ना कर सके कि दल बदल का मतलब क्या है, कौन सही है, कौन गलत, और तब तक नया नुमाइंदा चुनने का वक्त आ जाए, तब किसी दबाव गुट को दोषी मानना गलत है। परीक्षा पास कराने के लिए विद्यार्थी भगवान को 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा करते हैं। ये भंवरे उतने नासमझ नहीं हैं। हिंदी साहित्यकार के शब्दों में यह रिपोर्टिंग है। एक गमले में से दूसरे में रोपने की प्रक्रिया महत्वाकांक्षी स्वयं ही नए गमले में रोपे जाने के लिए लालित हैं। चुनावी राज्यों में प्रभावशाली व्यक्ति समूह और दबाव तंत्र में सक्षम राजनीतिक इसे नई दुकान खोलना कह सकते हैं। आयकर और पंजीकरण से बचे मुनाफा अलग। साफ सुथरे लोकतंत्र में बाधा कौन है? भंवरों को माना जाए या कांटों को? कांटे हैं वे तत्व जो चुनाव को कारोबार की तरह इस्तेमाल करते हैं। विधानसभा चुनाव में वे छोटे बड़े गुट बनाएंगे, अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की अपात्रता का शोर मचाएंगे। हर पार्टी में इस तरह के चेहरे हैं। पार्टी संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों और इच्छुकों को कांटे चुभते हैं। दलों के नेता इन सब कांटों को पहचानते हैं। साफ सुथरे चुनाव कराने में राजनीतिक ताकतें मददगार नहीं होती, बल्कि कुछ उनका उपयोग करने में सफल रहते हैं। इन बाधाओं को दूर करने में निर्वाचन मशीनरी, पुलिस प्रशासन काम नहीं आते। शिखर से लेकर जिला स्तर तक चुनाव मशीनरी की विवशता से सब परिचित हैं। संविधान ने वोट का अधिकार दिया है, इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। सक्षम एजेंसियों का दायित्व है कि इस अधिकार की हिफाजत करें, लेकिन इसे बेचने, मोह में आकर दान करने से तो मतदाता को बचना है। लोकतंत्र के माली कहलाने का हौस है तो मतदाता को भंवरों और कांटों को पहचानने की कुव्वत दिखानी होगी। पहले पहचान, फिर रोकथाम। भारत की वित्त मंत्री ने बदलती मार्केट इकोनॉमी के मद्देनज़र दोनों संस्थाओं से अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा। अमेरिकी प्रभाव के लिए जाने जाने वाली इन दोनों संस्थाओं का जन्म 80 वर्ष पहले ब्रिटेन वुड्स शहर में 43 देशों की सहमति से बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाओं के रूप में हुआ था। वॉशिंगटन में एक पैनल डिस्कशन में वित्त मंत्री ने कहा कि ये संस्थाएं
आज अपने उद्देश्य से भटक गई है। स्टॉप।